धक्काशाही बंद करो। रेल कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानना होगा। रेल कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानना होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं केटी रेल। केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त आह्वान पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तीनों मंडलों कोटा, जबलपुर व भोपाल में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आज दिनांक 26/5/2021 को काला दिवस के रूप में मनाया गया। कोटा, जबलपुर, भोपाल मंडल के समस्त रेल कर्मचारियों ने कार्यस्थलों पर काला बैच लगाकर काला झंडा लेकर सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना प्रोटोकॉल की सारी शर्तों का पालन करते हुए केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी का विरोध प्रदर्शन किया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश यादव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों में मुख्य रूप से 4 लेबर कोड को वापस लेने, निजीकरण निगमीकरण पर रोक लगाने, एनपीएस समाप्त कर पुरानी ग्रांटेड पेंशन योजना लागू नहीं करने तथा रेल कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर नहीं मानने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाया गया। संयुक्त आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर काला दिवस मनाने की घोषणा हुई है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन और हिंद मजदूर सभा के संयुक्त तत्वाधान में पूरे पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल, जबलपुर मंडल, भोपाल मंडल और समस्त राजस्थान के हर एक कार्यस्थल पर कर्मचारियों ने प्रातःकालीन काले झंडे लेकर के और भारत सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराने का काम किया है। कोई कार्यस्थल बाकी नहीं रहा। सभी कार्यस्थलों पर, जैसे रिपोर्टिंग प्राप्त हुई है, सभी कार्यस्थलों पर जोर शोर से केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। जहां तक भारतीय रेलवे का सवाल है, जो भारतीय रेल एक लाइफलाइन मानी जाती है देश की, और उस लाइफलाइन को केंद्र सरकार निजीकरण करने पर तुली हुई है, प्राइवेट पार्टनर्स को बेचने पर तुली हुई है। हमारी तमाम उत्पादन इकाइयाँ जिनमें रेल के इंजन बनते हैं, कोचेज बनते हैं, मरम्मत होने का काम होता है, उन तमाम उत्पादन इकाइयों को औने पौने दामों में सरकार बेचना चाहती है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर अभी वैश्विक महामारी चल रही थी। रेल के कर्मचारियों ने 24 घंटे पूरे कोरोना काल में, लोग घरों में, कर्फ्यू के अंदर घरों में बंद थे, लेकिन रेल का कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ियों का संचालन कर रहा था, 24 घंटे ऑक्सीजन पहुंचा रहा था और जो दिन प्रतिदिन की आवश्यक सामग्री है उसकी आपूर्ति कर रहा था, तमाम गाड़ियों का संचालन कर रहा था। और गाड़ियों का संचालन करते हुए पूरे अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 2500 रेल कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने भारतीय रेल के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित नहीं किया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शोचनीय विषय है कि 24 घंटे जो कर्मचारी जान की परवाह किए बगैर और चलायमान है, गाड़ियों का संचालन कर रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तमाम खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है, तमाम मेडिसिन्स को पहुंचाने का काम कर रहा है देश के एक कोने से दूसरे कोने पर, फिर भी उसको फ्रंट लाइन वर्कर मानने से सरकार का इनकार करना, ये अपने आप में बहुत ही आक्रोशित चीज़ है, जिसको लेकर मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है। यही नहीं, आज केंद्र सरकार ने जितने भी जो हमारे नेगोशिएशन के तंत्र थे, जितने फोरम्स बनाए हुए थे, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी, आज 7 साल के अंदर इन्होंने मात्र एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जो त्रिपक्षीय वार्ता, जो एक अपेक्स लेवल का फोरम होता है। बाकी धीरे धीरे सभी जितने भी जो हमारे नेगोशिएशन के तंत्र हैं, चाहे वो ट्रिपार्टाइट हो, चाहे बाईपार्टाइट हो, उन तमाम नेगोशिएशन के तंत्रों को ध्वस्त करने का काम कर दिया है। आज कर्मचारियों ने इन्हीं नाराजगी को जाहिर करते हुए केंद्र सरकार के समक्ष अपना विरोध जताया। यही नहीं, पिछले 1.5 साल का महंगाई भत्ता भी आज कर्मचारियों का नहीं मिला है।
लगभग एक कर्मचारी का 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान इसमें होने का काम हुआ है। उसके बावजूद केंद्र सरकार की इस प्रकार की जो सोच है, आज उस पर केंद्र के कर्मचारी और मजदूर, आम मजदूर काफ़ी आक्रोशित हैं। ये सीधे सीधे पूंजीपतियों को फायदे पहुंचाने का काम हो रहा है, जिसको हायर एंड फायर करना चाहती है सरकार, जिसको कभी भी मजदूर बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी कुछ होना होगा वो करेंगे। वहीं इस संबंध में WCRU के जबलपुर मंडल सचिव श्री नवीन लुटोरिया जी ने बताया है कि केंद्र सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसमें 4 लेबर कोड को वापस लेना प्रमुख है। इसके अलावा रेलवे सहित उसने तमाम लाभ में चल रहे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निगमीकरण शुरू कर दिया, जिसका विरोध लगातार देश भर के तमाम केंद्रीय श्रम संगठन द्वारा किया जा रहा है, किंतु सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, जिसे देखते हुए आज 26 मई 2021 को WCRU ने केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त आह्वान पर काला दिवस मनाया गया।